नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 5 इस प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में जो ये प्रश्न पत्र दिया गया है और उत्तर पुस्तिका हमारी दूसरी दी गई है, तो उत्तर पुस्तिका में हमको इस तरीके से उत्तर पुस्तिका दी गई है, इसको हल करना है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न नंबर दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे बनी आकृतियों में से कौन से आकृति वर्गाकार है। ये 3-4 प्रकार की आकृति दी गई, इसमें वर्गाकार कौन सी है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो इस उत्तर को हमें उत्तर पुस्तिका में फिल करना है। तो यह उत्तर पुस्तिका में उत्तर नंबर फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पे उत्तर ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार आकृति कौन सी दी गई है, इस प्रकार की दी गई है, यह हमें बनाना है और डी उत्तर सही है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। सुमन के पास 400 रुपये और समीना के पास 700 रुपये हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये हैं। तो सुमन के 400 रुपये और समीना के 700 रुपये, दोनों को मिलाकर कितने रुपये हो रहे हैं, 1100 रुपये। तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो ये जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, इसको हमें उत्तर पुस्तिका में हल करना है, फिल करना है। तो यह उत्तर पुस्तिका में उत्तर नंबर 2 के सामने लिखना है, उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1100 रुपये। इसी तरीके से प्रश्न नंबर तीसरा हमको देखना है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 3273 रुपये, यह उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, इसे उत्तर पुस्तिका में फिल करना है। तो उत्तर पुस्तिका में हम प्रश्न नंबर तीसरा जहाँ पे दिया गया है उत्तर नंबर तीसरा, वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिखकर 3273 रुपये लिखेंगे। इसी तरीके से नंबर चौथा क्या है कि चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बनता दिखाई दे रहा है। तो समकोण कौन सी घड़ी में बनता दिखाई दे रहा है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में नंबर 4 पे ऑप्शन नंबर ए करके यह जो घड़ी बन रही है समकोण में, उस घड़ी को बनाना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 5वां हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या है। तो वर्गों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितने वर्ग हैं, 4। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन नंबर बी फिल करेंगे, 4 वर्गाकार आकृति दिखाई गई है। अब इसी तरीके से हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले आ रहा है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, 300 मीटर से खाली स्थान मीटर अधिक 500 मीटर होता है। तो 300 मीटर से कितना अधिक 500 मीटर होता है, तो उत्तर 200 मीटर अधिक कितना हो जाएगा, 500 मीटर। इसी तरीके से 7वां प्रश्न क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न दिया गया है, 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर रुपये बचते हैं। 1300 में से 200 कम करेंगे तो कितने रुपये बचेंगे, 1100 रुपये। तो उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 7वें में 1100 रुपये। इसी तरीके से अगला प्रश्न हल करना है। प्रश्न नंबर 8वां, 9 गुणित खाली स्थान बराबर 900। 9 में किसका गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो 100 का गुणा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर क्या आएगा, 100। प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर आ जाएगा अपना 100। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन हल करना है। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन हल करना है। यह पतंग दी गई है, इस पतंग में किनारे कितने हैं, तो कितने किनारे हैं, 1 2 3 4, 4 किनारे हैं पतंग के। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे 4 किनारे। उत्तर नंबर 9वें में आएगा 4 किनारे। अब प्रश्न नंबर 10वें में क्या दिया गया है, यह एक आकृति बनी हुई है, इसका परिमाप बताना है। तो यह 4 दी गए हैं, एक इधर और 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 टोटल हो रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5 और 1 6। तो कितना है इसका परिमाप, 6 सेंटीमीटर। उत्तर क्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 10वें में, 6 सेंटीमीटर। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 11वां,
185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया जाए तो अब धागे की लंबाई कितनी होगी। तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर पुस्तिका में हम करेंगे हल, तो देखेंगे ये 185 मीटर में 165 मीटर जोड़ा तो उत्तर क्या आएगा, 350 मीटर इसका सही उत्तर है 11वें का। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 12वां हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12वां दिया गया है, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है, वह अपने बैंक खाते में से 500 रुपये निकाल लेती, उस खाते में कितने रुपये बचेंगे। पहले जोड़ किया था अगले वाले सवाल में, अब ये जो 12वां सवाल है इसमें हम लोग को क्या करना है, घटाव करना है। तो अदिति के खाते में कितने रुपये थे, 3000 रुपये। 3000 रुपये में से उसने 500 रुपये निकाल लिए, तो खाते में कितने रुपये बच गए, 2500 रुपये। तो अदिति के खाते में 2500 रुपये बचेंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 13वां दिया गया है, हल कीजिए। तो यह गुणा वाला सवाल है, तो इसमें किसका हल करना है, 705 में 8 का हल करना है। तो इस तरीके से 705 में 8 का जो गुणा करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, गुणा करने पर 5640 का सही उत्तर आएगा। अब अगला सवाल क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 14वां, एक टीवी का मूल्य 14,999 रुपये है, तो इस मूल्य को शब्दों में लिखिए। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर पुस्तिका में यह दिया गया है 14,999 रुपये। इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, 14,999 रुपये। इसी तरीके से हम अगला सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न अपन छोड़ रहे हैं दोस्तों, इसको आप हल कर सकते हैं स्वयं। इसकी जो आकृति बनाना वो आप बना लेना। अब प्रश्न नंबर 16 करते हैं। इसमें बताया गया है कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा ढका जा सकता है। कितने वर्गों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्गों से। तो इसका सही उत्तर आएगा, प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर आएगा 9 वर्गों से। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 9 वर्गों से इसको पूरा ढका जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17वां हल करना है। प्रश्न नंबर 17वां दिया गया है, नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त एवं त्रिभुज की संख्या बताना। तो इसमें आयत कितने दिए गए हैं, 1 आयत, 2 आयत और एक यह बड़ा आयत। तो कितने आयत दिए गए हैं, 3 आयत दिए गए हैं। वृत्त कितने दिए गए हैं, तो वृत्त 1 2 3। कितने वृत्त दिए गए हैं, 1 2 3। तो ये जो गोले बने हुए हैं उनको वृत्त बोलते हैं, सर्कल को। इसी तरीके से त्रिभुज की संख्या कितनी, त्रिभुज यहाँ पर एक ही बना हुआ है। तो वृत्त और आयत 3 है और त्रिभुज कितने हैं, 1 है। तो उत्तर पुस्तिका में हम इसको हल करेंगे प्रश्न नंबर 17वें को। प्रश्न नंबर 17वां यह दिया गया है, आयत तो आयत कितने हैं, 3। वृत्त तो वृत्त कितने हैं, 3। और त्रिभुज कितने हैं, 1 त्रिभुज बना हुआ है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 18वां हल करेंगे हम। प्रश्न नंबर 18वां क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 18वां दिया गया है, चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई। तो यहाँ 2 से दी गई है लंबाई और यहाँ 6 तक दी गई है, यानी कि 2 से लेकर 6 तक के जो बीच की जो संख्या हो रही है कितनी हो रही है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 18वें का जो उत्तर है वह उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। किसकी लंबाई, पेंसिल की लंबाई। इसी तरीके से अगला प्रश्न हल करेंगे। यह हल दिया गया है, इसमें भाग करना है, 4 में 412 का भाग देना है, 412 में 4 का भाग देना है। तो यह हल हम उत्तर पुस्तिका में करेंगे। यह दिया गया है 4, यह दिया गया है 412, इसको हल करना है। 4 एकम 4 कट, ऊपर से उतारा 1 जिससे हल नहीं भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। फिर 12 लिखा, 2 उतारा तो ये बन गया 12। अब 4 में 12 का भाग लगाएंगे, 4 तिरी 12, 12 से 12 पूरा कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 103। तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 103। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 20वां हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 20वां क्या दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20वां दिया गया है, हल कीजिए। यह हल करना है, यह एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हल करना है। उत्तर पुस्तिका में पहुंच जाते हैं हम, उत्तर पुस्तिका में इसको हल करेंगे। उत्तर पुस्तिका में दिया गया है, यह एक बॉक्स बना हुआ है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें 2 और 5 लिखा हुआ है, नीचे 275 लिखा हुआ है, इसको हल करना है। तो 5 और 5 हो जाएंगे 10, 10 की 0, हासिल का आएगा 1। 7 और 2 हो जाएंगे 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 और हासिल का फिर 1।
अब यहाँ 2 दिया गया है तो ऐसा क्या भरे कि यहाँ नीचे 4 आ जाए, तो एक हासिल का और एक भर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 400 इसका उत्तर आ रहा है। 125 में 275 का हल करेंगे तो क्या आएगा उत्तर 400। अब इसी तरीके से हमको 21वां प्रश्न हल करना है। 21वां प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। 21वां प्रश्न दिया है समकोण से कम कोण का चित्र बनाना है। समकोण से कम कोण का चित्र, यहाँ आ जाते हैं हम उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में समकोण से कम का चित्र बनाते हैं। समकोण जो आता है इस तरीके से सीधा आता है, तब हमको इससे कम का बनाना है, तो इस तरीके से हम चित्र बना सकते हैं। यह जो चित्र है ये समकोण से कम का चित्र बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे न्यून कोण, यानी कि समकोण से कम का है, तो इसलिए इसका नाम क्या है न्यून कोण है। अब प्रश्न नंबर 22वें पे पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 22वां दिया गया है कि यहाँ ABC क्षेत्रफल का वर्ग इकाइयों में बताना है। तो एक बॉक्स का जो वर्ग होगा वह कितना होगा 1 होगा। तो यह कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स, तो इसका जो वर्ग इकाई कितनी होगी 6, तो इसका सही उत्तर आएगा 6 वर्ग। प्रश्न नंबर 22वें का उत्तर क्या आएगा 6 वर्ग इकाई। अब हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 23वां, एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले 12 पैकेट आते हैं, तो ऐसे ही 294 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आ जाएंगे। इसका प्रश्न हम वापस उत्तर पुस्तिका में जाके हल करते हैं। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 23वां, तो प्रश्न नंबर 23वां यहाँ दिया गया है, इसको यहाँ पे हल करना है। एक बॉक्स में 12 पैकेट आएंगे, तो 294 बॉक्स में कितने आएंगे, तो 12 गुणित 294, तो उत्तर आएगा 3528 पैकेट आएंगे। तो इस तरीके से हम नीचे उत्तर लिख देंगे 294 बॉक्स में 3528 पैकेट आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हमको अगला प्रश्न हल करना है। प्रश्न नंबर 24वां, प्रश्न नंबर 24वां हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24वां दिया गया है, एक गोदाम में 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है, इससे बाढ़ राहत वितरण के लिए 14 किलोग्राम आटे के पैकेट बनाए गए, कुल कितने पैकेट बनाए गए। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 24वां यहाँ पे हल करेंगे तो कितने पैकेट बनाए जाएंगे, तो कुल आटा है अपना 4620 किलोग्राम, 14 किलोग्राम के पैकेट बनाएंगे, तो 4620 में भाग लगाएंगे किसका 14 का, तो कितना उत्तर आएगा 330। तो कुल कितने पैकेट बनाएंगे 330 पैकेट बनेंगे। इस तरीके से हमको प्रश्न नंबर अगला हल करना है। प्रश्न नंबर दिया गया है 25वां प्रश्न दिया गया है, घड़ी में 4 बजे घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनते दिखाई देता है। तो इस कोण का नाम भी लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है। तो इस प्रश्न को हम हल करने के लिए वापस चले जाते हैं उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह जो दिया गया है चित्र, इस चित्र को बनाना है। यहाँ पे दर्शाना है घड़ी में कितने बजे हैं 4 बजे हैं। यह जो 4 बजे है यह कौन सा कोण बन रहा है अधिक कोण बन रहा है, क्योंकि न्यून कोण इस तरीके से समकोण इस तरीके से है, समकोण से अधिक है, तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे अधिक कोण। तो इस तरीके से चित्र बनाकर इस कोण को नाम लिख सकते हो। अब इसी तरीके से हम अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 26वां, प्रश्न नंबर 26वां है, आकाश के पास 500 रुपये वाले 3 नोट है, उसने बाजार में 95 रुपये मूल्य वाली 8 कापियाँ खरीदी। अब आकाश के पास कितने रुपए बचे। अब अपन इस प्रश्न को हल करने के लिए वापस उत्तर पुस्तिका में पहुंच जाते हैं। उत्तर पुस्तिका यह दी गई है, आकाश के पास टोटल कितने हैं 500 के 3 नोट है, तो टोटल पैसे हो जाएंगे 1500 रुपये। एक कॉपी का मूल्य है 95 रुपये, तो उसने कितनी कापियाँ खरीदी है 8 कापियाँ, तो 95 गुणित 8 कितना होता है 760 रुपये। अब वह दुकानदार को 1500 रुपये देगा, तो 1500 रुपये में से दुकानदार कितने रुपये वापस करेगा 760 रुपये काट के 740 रुपये वापस करेगा। तो आकाश के पास कितने रुपये बच गए 740 रुपये बच गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको पेपर का हल समझ में आ रहा हो, तो आगे के पेपर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।